Hello student, welcome back to my channel in 11th class business study. In this video we are going to start the chapter 3rd, private, public and global enterprises. As you know, we have already completed chapter 1 and 2. So if you not watch the video, first watch the video and then start the video 3rd. Now we discuss the public, private and global enterprises. Before start this unit, first we have to know the meaning of public, private and global enterprises. And for this is a story. First we dictate this. Anita, a student of class 11th, was going through some newspaper. The headline started at her face. Government plans to disinvest its shares in a new companies. अनीता जो एक 11th क्लास की स्टूडेंट है, वो न्यूज़पेपर जब गो थ्रू कर रही थी तो उसने हेडलाइन जो रीड की कि गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है जो डिसइन्वेस्टमेंट करने का कुछ कंपनीज में अपने शेयर्स। नेक्स्ट डे उसने एक अदर न्यूज़ जो है रीड की कि वन पब्लिक सेक्टर कंपनी नकरिंग हैवी लॉसेस, कि पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी है जिसको हैवी लॉस हुए हैं एंड द प्रपोजल फॉर क्लोजिंग दी सेम, और वो प्लान कर रही है कि उसे बंद कर देगी। In contrast to this, she read another items on how some of these company under the private sector were doing so well. और फिर नेक्स्ट वो एक रीड कर रही है लाइन कि कुछ प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा जो परफॉर्म कर रही हैं। She was actually curious to know what these terms like public sector, disinvestment, privatization meant. अब वो जानना चाहती थी, वो एक्चुअली क्या है कि मोटिवेट हो रही थी, उसको जानने की वो जिज्ञासा हो गई थी कि पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन इन टर्म्स के क्या मीनिंग है। She learned there are all kinds of business organizations, small or large, industrial or trading, privately owned or government owned, existing in our country. उसने ये सीखा हुआ था, उसे ये पता था कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉल हो या लार्ज हो, इंडस्ट्रियल हो, ट्रेडिंग हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सब में क्या होती है, जो हमारे यहाँ सब जो यूनिट्स हैं, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये डेली इकोनॉमिक लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। देयरफॉर ये जो हमारी बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन कंपनी। सिंस द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेट ओन्ड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी जो बनी हुई है वो किससे, प्राइवेट ओन्ड कंपनी से भी और गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस से भी। इंडियन इकोनॉमी मिक्सअप किसका है, प्राइवेट ओन प्लस गवर्नमेंट ओन बिजनेस एंटरप्राइजेस, सो इट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज adopted for a mixed economy where both private and government enterprises are allowed to ऑपरेट। हमारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है फॉलो किया हुआ है, जहाँ पर प्राइवेट भी होंगे एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी आपको देखने को मिलेंगे और आप उन्हें ऑपरेट कर सकते हो। द इकोनॉमी देयरफॉर मे बी क्लासीफाइड इनटू टू सेक्टर्स, इसलिए इकोनॉमी को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो टू सेक्टर में किया गया है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। देन देयर आर बिजनेस विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइजेस, और उसके बाद हम बिजनेस जो डिस्कस करेंगे कि ऐसे बिजनेस जो मोर देन वन कंट्री जो अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं उन्हें हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोलते हैं। राइट स्टूडेंट, देयरफॉर यू मे हैव ऑब्जर्व दैट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग बिजनेस इन द कंट्री वेदर दे आर पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल। तो इन सब के जो हम जो है डिस्कशन वन बाय वन करेंगे। नाउ part, you must have come across all type of business organization in our daily market. There are shops owned by sole proprietor or big retail organization run by the company.
तुमने जो है स्टूडेंट आसपास अपने जो देखे होंगे कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, डेली लाइफ में आपको जो है आपके नियर अबाउट भी दिखाई देते होंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर जो है कुछ शॉप्स जो होती हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के द्वारा जो ओपन की जाती हैं, और कुछ जो है बिग रिटेल जिन्हें की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी जो है रन करती है। देन देयर आर पीपल प्रोवाइडिंग some services like legal services, medical services that owned by more than one person, that is partnership firm। इनके अलावा भी बिजनेस फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। दीज आर ऑल प्राइवेट ओन ऑर्गेनाइजेशंस, राइट स्टूडेंट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हमने यूनिट सेकेंड में भी रीड अप किया था। देयर आर सर्टेन ऑफिसेज और प्लेस ऑफ बिजनेस विच मे, फॉर एग्जाम्पल रेलवे जो कि फुली ओन्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, मैनेज बाय द गवर्नमेंट। पोस्ट ऑफिस सेम, ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट। द पोस्ट ऑफिस इन आर locality is owned by the post and telegraph department। जो पोस्ट ऑफिस का सारा जो वर्क किया जाता है और ओनर जो होते हैं वो सारा जो वर्क जो किसके अंडर चलता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के अंडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आर डिपेंडेंस ऑन देयर पोस्टल सर्विसेज। जो हमारी पोस्टल सर्विस के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है। पर्टिकुलरली सिटीज और टाउन्स जो हैज बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ प्राइवेट कोरियर सर्विसेज। हमारी गवर्नमेंट की जो पोस्टल सर्विस का जो वर्क है पहले से काफ़ी रिड्यूस हो गया है, क्योंकि प्राइवेट कोरियर सर्विस जो फर्म जो ऑपरेट कर रही हैं बिगर टाउन्स बिजनेस को, तो लोग उन्हें हायर करना, जो लोगों ने उन्हें हायर करना स्टार्ट कर दिया है एज कंपैरिजन जो गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस का बेनिफिट उठाने के कंपैरिजन में। नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इन बिजनेस की बात करेंगे जिन जो अपने बिजनेस को मोर देन वन कंट्री ऑपरेट करती है, तो उन बिजनेस को हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। Therefore, you may have observed that all type of organization are doing business in the country, whether they are public, private and global। अब हम जो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पब्लिक, देन प्राइवेट एंड ग्लोबल। राइट स्टूडेंट, फर्स्ट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल or a group of individuals। As you have learned in the previous chapter, the various form of organization। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट यूनिट में रीड किया था कि हमारे बिजनेस जो फॉर्म होती हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी है। कुछ हमारी जो है बिजनेस फॉर्म प्राइवेट है और कुछ जो है गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरी organizations owned and management जो मैनेज बाय द गवर्नमेंट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक सेक्टर के अंदर वो ओन्ड और मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं कि जो पार्शली और होली जो ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इनके अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो एक मिनिस्ट्री के द्वारा रन की जाती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है रन की जाती है। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट जो है इन एंटरप्राइजेस के थ्रू जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंट्री के अंदर करनी होती है उनमें पार्टिसिपेट करती है। The government in its industrial policies regulations from time to time define the area of activities in which private sector and public sector are allowed to operate।
In the Industrial Policies Regulations 1948, the Government of India had specified the approach towards development of industrial sectors. कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज रेगुलेशन जो टाइम टू टाइम बनाती रहती है, उसमें एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें प्राइवेट सेक्टर वर्क करेंगे और उन सेक्टर जो है अलाउ मीन्स वर्क कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं बिजनेस को, तो उन्होंने अलाउ किए हुए हैं. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेगुलेशन जो 1948 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया कि डेवलपमेंट के लिए कुछ इंडस्ट्रीज जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर रन अप होंगी. रोल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्लियरली डिफाइंड किया गवर्नमेंट ने कि वेरियस एक्ट और रेगुलेशंस उन्होंने जो बनाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जो इस टाइप से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पर जो की जा सकती है. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेगुलेशन 1956 ने कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो कि पब्लिक सेक्टर को फॉलो करने होंगे जब वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोथ रेट जो है हाई करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना. द पब्लिक सेक्टर्स वाज गिवन ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वाज ओवर एम्फेसाइज्ड कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. तभी जो 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो बनाई गई वो इसमें इस टाइप की पॉलिसीज बनाई गई जिसमें गवर्नमेंट ने जो डेलिब्रेटेड जो पब्लिक सेक्टर को अलाउ किया गया कि वो ओनली जहाँ पर रेयर केस है मीन्स जहाँ पर प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ नहीं एंटर होती केवल वहीं अपना जो है बिजनेस रन करेंगे, बाकी मोस्टली जो है इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी. ओनली पब्लिक में जहाँ पर जो है लाइसेंस की नीड थी या डिफेंस इंडस्ट्रीज़ थी जो वहीं केवल जो है पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन की जाएंगी, बाकी सभी जो है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ओपन कर सकती हैं. एट द सेम टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो इंडिया में जो इनवाइट करना जो स्टार्ट किया और इस तरह से जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी एक्साइटिंग हुई कि इंडिया के अंदर आकर उन्होंने भी बिजनेस जो है स्टार्ट करना शुरू किया, जिससे कि मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन या ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो कि बिजनेस को ऑपरेट करती थी मोर देन वन कंट्री और जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी गेन हुआ. तो इस टाइप से जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी इंडिया लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करने लगी. थस वी हैव पब्लिक सेक्टर यूनिट, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो है हमारी इंडिया के अंदर आपको इकट्ठे जो वर्क करते हुए दिखाई देंगे. देखने को मिलेंगी और ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी. Got this point, student? Now come to the next form of organizing public sector enterprises. Firstly हम जो है फॉर्म करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, देन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की. गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस and economic sector of the country needs some kind of organizational framework function. You have studied about the forms of business organization in the private sector: sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative and company. ये जो वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने प्राइवेट सेक्टर के अंदर रीड की थी. सोल प्रोप्राइटरशिप दैट रन बाय ओनली सिंगल इंडिविजुअल, पार्टनरशिप रन बाय मोर देन 2 persons, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रन बाय हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव और कंपनी. राइट स्टूडेंट? और इन द पब्लिक सेक्टर एज इट ग्रो an important question arises in respect of how is to be organized or what form of organization it should take. The government has a major role to play in the formation of a public sector, but the government act through its people, its offices, employees, and they take decision on behalf of the government. Public sector की जैसे importance बढ़ी
तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि पब्लिक जो है ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो कौन रन अप करेगा, कौन मेजर रोल प्ले करेगा। बट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों के थ्रू पब्लिक जो एंटरप्राइजेज ओपन की, अपने ऑफिसेज ओपन किए, एम्प्लॉयज़ रखे गवर्नमेंट, और सारे डिसीजन जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर लिए जाते थे। फॉर दिस पर्पज पब्लिक एंटरप्राइजेज वर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। और पब्लिक जो एंटरप्राइजेज थी फॉर्म की गई, गवर्नमेंट वर्क करती थी, पार्टिसिपेशन करती थी गवर्नमेंट। They are expected to contribute to the economic development of the country in today liberalized competitive world। आज जो है गवर्नमेंट वर्क कर रही है पब्लिक सेक्टर के थ्रू, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, फैसिलिटी देने के लिए ओनली जो है वेलफेयर पर्पज के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेज जो एस्टेब्लिश की जाती हैं। दीज आर ओपन बाय द पब्लिक and are accountable to the public through the parliament। They are characterized by the public जो corporations, statutory corporation। This is the diagram of Indian economy। इस डायग्राम से शो हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। राइट स्टूडेंट, पब्लिक सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे पब्लिक सेक्टर ओपन कर सकते हैं थ्रू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। और प्राइवेट सेक्टरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट कोऑपरेटिव, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव, कंपनी अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, और देन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो पब्लिक सेक्टर की जो फॉर्म है वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। राइट स्टूडेंट, और प्राइवेट सेक्टर की जो सेकंड चैप्टर जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रीड किया है। पब्लिक फंड यूज़ किए जाते हैं पब्लिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, और वो पब्लिक के प्रति क्या होते हैं, अकाउंटेबल भी होते हैं। A public enterprises may take any particular form of organizations depending upon the nature of its operations and their relationship with the government। Public जो enterprises वो form of organization है जो कि डिपेंड करती है nature of the operations, कि किस टाइप का काम करना है उन्हें। The suitability of a particular form of organization would depend upon its रिक्वायरमेंट, कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। सेम टाइम जनरल प्रिंसिपल्स, एनी ऑर्गेनाइजेशंस इन द पब्लिक सेक्टर शुड इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड। सेम टाइम में जो है पब्लिक सेक्टर क्या चाहती है कि परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी आना चाहिए और वेलफेयर मोटिव भी होना चाहिए। Right, the form of organization which a public enterprises may take are H: first, department undertaking; second, statutory corporation; third, government company। Discuss one by one। First is department undertaking। This is the oldest or most traditional form of organization public enterprises। सबसे old form है, most traditional form है और public enterprises है। These established enterprises are established by department of the ministry and are considered part of or an extension of the ministry itself। These business form established by ministry of the department। The government function through these department and the गवर्नमेंट फंक्शन जो किए जाते हैं वो जो है इसी डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर जाएंगे। राइट स्टूडेंट, दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमियस और जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। ये जो एक ऑटोनोमियस मीन्स अपने आप में जो इसका जो लीगल जो है हमारा क्या ओनरशिप क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी।
लीगल एंटिटी, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, मीन्स इसका जो सेपरेशन नहीं है ओनरशिप और मैनेजमेंट में। दे एक्ट लाइक एज द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, अंडर जो है टेकिंग होगी मे बी अंडर बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। राइट स्टूडेंट, जो हमारी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, इट रेफर्स टू द पब्लिक एंटरप्राइजेज विच इज डन एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न। ये एक मिनिस्ट्री के अंडर में जो है रनअप की जाएगी। राइट स्टूडेंट, बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म है, बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म है। इस ये जो फुली जो सेंट्रल स्टेट या मिक्सअप दोनों के कंट्रोल में होगी, दोनों के रूल्स मीन्स रूल्स ऑफ मे बी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और मे बी बोथ आर एप्लीकेबल ऑन दिस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। आर रेलवे एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ये एग्जाम्पल हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के। और ये जो अपनी मनी कलेक्ट करते हैं, बजट बनाते हैं, बजट की परमिशन लेते हैं गवर्नमेंट से कि हमें जो अपने डिपार्टमेंट को वर्क करने के लिए, हर एक्टिविटी को करने के लिए जो है ये अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर बजट बनाते हैं, जिसे कि पास किया जाता है। फर्स्टली मिनिस्ट्री से फ्रेम करती है, फिर पार्लियामेंट में जो है पास आउट किया जाता है। ठीक है, इस विभाग में जो भी मिनिस्टर्स होंगे उन्होंने कितने अचीवमेंट किए हैं और जो अचीवमेंट नहीं किए हैं उनके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं। राइट स्टूडेंट, और पब्लिक वेलफेयर जो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड की जाती है इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, और इनके जो मेन जो है टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन सर्विस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एटसेट्रा। Right student, now these are the features of the undertaking. The main characteristics of the department undertaking are as follows. First, the funding of these enterprises are directly from the government, treasury, and are as annual appropriation from the budget of the government. कि जितना भी इन्हें फंड जो रिक्वायर होता है, जो फंड इन्हें चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, एवरी ईयर ये बजट बनाएंगे और जिसकी परमिशन गवर्नमेंट देगी। पूरे फुल ईयर्स की जितनी एक्टिविटी करनी है, आगे एक्सपेंड करना है बिजनेस को, उनकी ये जो रिपोर्ट तैयार करके जो है बजट को पास आउट किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। राइट स्टूडेंट, ट्रेजरी में इनकी जो मनी डिपॉजिट होगी, जो इनकम होगी, और एक्सपेंसेस जो होंगे वो भी ट्रेजरी से मनी जो है बजट के द्वारा ली जाएगी। राइट स्टूडेंट, कि इनका जो है ट्रेजरी से कनेक्शन रहेगा, जो फंडिंग के लिए जो फाइनेंस होगा वो ट्रेजरी के द्वारा होगा और जो इनकम होगी वो भी इनकी ट्रेजरी में जाएगी। राइट, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। इनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए क्या होगा, ये खुद अकाउंटेबल होंगे, इनके अकाउंट्स ऑडिट होंगे, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जाएंगी इनके द्वारा। थर्ड, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इनके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। वो रिक्रूट किए पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अंडर गवर्नमेंट वर्क करेंगे। दे आर हेडेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर माने जाएंगे। सिविल सर्वेंट की जो है पोस्ट पे जो है असाइन होंगे, हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। इनका एग्ज़ाम होगा और इसके एग्ज़ाम कौन सा, UPSC के अकॉर्डिंग जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होगा जो इस टाइप के जो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेगी। इनके अपने सेपरेट भी डिपार्टमेंट होते हैं जो स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, उनका अपना डिपार्टमेंट है जो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट
एग्जिस्टेंस। इनकी अपनी जो है सेपरेट, इनको गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयज़ माना जाता है जो उसमें वर्क कर रहे होते हैं। इनकी जो है कंपनी की तरह, जैसे कंपनी एसेट्स रख सकती है तो ये नहीं कर सकते। इन पर जो है कोई कोर्ट केस जो है नहीं किया जा सकता और ना ये किसी पर कोर्ट केस कर सकते हैं, राइट। Finally considered to be a major subdivision of the government department and is subject to direct control of the ministry। जनरली एक मेजर सब डिवीजन जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट माने जाते हैं और मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक मिनिस्ट्री के प्रति ये अकाउंटेबल होंगे। ये मैनेजमेंट जो होगी इनकी वो कंसर्न मिनिस्ट्री के डायरेक्टली जो है वर्क करेगी। मेरिट्स, एंड नाउ कम टू द मेरिट्स कि व्हाट आर द मेरिट ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। Department undertaking have certain advantages which are as follows. First one is, these undertaking facilitates the parliament to exercise effective control over their operations। ये पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये रन अप होंगे और कंट्रोल रहेगा पूरे ऑपरेशन के ऊपर। Got this point student? Now come to the next. They ensured high degree of public accountability। नाउ नेक्स्ट, द रिवेन्यू जो अर्न होगा वो डायरेक्टली ट्रेजरी में जाएगा और वही सोर्स बनेगा इनकी इनकम का, राइट। नाउ फोर्थ, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। जो कंसर्न मिनिस्ट्री से रिलेट होगी, जो भी बिजनेस ओपन करने जा रहे हो और मेन वेलफेयर पर्पज होगा और नेशनल सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, राइट स्टूडेंट, मीन्स वेलफेयर मोटिव होगा। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम वेरियस ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस, सम ऑफ विच आर फॉलोज। फर्स्ट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी which is essential for the smooth operation of business। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो इस टाइप के हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जो गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री जो जिस टाइप से वर्क करने को बोलती है वैसे करना पड़ता है, अपने आप एम्प्लॉयज़ जो है वर्क नहीं कर सकते। सेकंड, द एम्प्लॉयज़ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो इस अंडरटेकिंग के होंगे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते बिना मिनिस्ट्री के अप्रूव के। जब उन्हें कोई डिसीजन लेना होगा तो फर्स्ट मिनिस्ट्री से अप्रूव करवाना होगा। डिले होना होता है, डिसीजन क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजन जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ ये क्विक डिसीजन नहीं ले पाते। नाउ कम टू द थर्ड, दीज एंटरप्राइजेज आर अनेबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो रही होती है उसको ये इजीली अचीव नहीं कर सकते क्योंकि ये रिस्की जो वेंचर होते हैं उसको तो अलाउ ही नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि इन्हें डिसीजन लेने में भी डिले होते हैं, तो ये बेनिफिट नहीं उठा सकते किसी भी अपॉर्चुनिटी का, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, देयर इज रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन। No action can be taken unless it goes through a proper channel of authority। कि कोई भी काम होगा तो उसे प्रॉपर चैनल से किया जाएगा। इट टेक्स टाइम। जो फाइल्स हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन की वो जो शॉर्ट आउट नहीं होती ईजली, जो वर्क है पेंडिंग रह जाता है, ईजली जो है वर्क कंप्लीट नहीं होता। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। एंड नेक्स्ट, देयर इज ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू दी मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के द्वारा जो है काफ़ी इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मिनिस्ट्री में जो मेंबर होते हैं उन्हीं के अपने मेंबर होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी रन कर रही होती है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू देम। ये इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कंज्यूमर की नीड्स के प्रति जो है इनसेंसिटिव होते हैं,
ये एडुकेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, और ना ही ये जो अच्छे से वर्क कर पाते हैं कि हर वर्क में क्या रहता है, इनका जो है डिले होते हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं बट वर्क जो इनके डिले होते हैं। राइट स्टूडेंट, so I hope you all understood this concept. In next video we will discuss the statutory corporation. Right student, okay, bye and have a nice day.